दोस्तों, अब मैं आपको अनअकैडमी पे भी अवेलेबल हूँ और आप अनअकैडमी पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पे मेरे न्यू कोर्सेज लॉन्च हो रहे हैं, तो आप उनको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं प्लस कोर्सेज का, तो आप मेरा रेफरल कोड आशीष KK4U का यूज़ कर सकते हैं, जिस पे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और प्लस कोर्स का फ़ायदा ये है कि आप मेरे साथ साथ बाकी के जो भी एजुकेटर्स आप पढ़ा रहे हैं उनके भी आप लेक्चर्स वहाँ पे ले सकते हैं। आपका स्वागत है आशीष सर क्लासेस में। वीडियो में जाने से पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। कंप्लीट वीडियो देखेंगे तभी आपके पास मेरी बात पहुंचेगी, आपको मेरी पूरी बात समझ में आएगी। तो वीडियो को पूरा देखना है। आइए चलिए चलते हैं वीडियो पर। तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट एक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। देखिए, मैंने अभी आपको पिछले वीडियोज़ में स्क्वायर करना सिखाया, अंडर रूट निकालना भी सिखाया, बहुत सारी ट्रिक्स बताई हैं। आप लोगों ने सारी वीडियोस देख लिए होंगे। आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रिक बताने वाला हूँ। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी ये कि सर अगर कोई ऐसी संख्या आ जाए जिसका कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता हो, मतलब अंडर रूट नहीं होता हो, तो उनका हम कैसे निकालेंगे। कि जैसे कि आपको मालूम है √2 अगर हम कहते हैं, अगर √2 लिखते हैं तो √2 का मान जो हमारा होता है वो होता है 1.41, है ना। 1.41 हमारा √2 का मान होता है। उसी तरह से अगर हम √3 की बात करते हैं तो √3 का जो मान हमारा होता है वो होता है हमारा 1.73। ठीक है, ये आप लोगों ने याद कर रखा है और बहुत सारे जो क्वेश्चंस हमारे आते हैं, ठीक है, उनमें ये रहता है। ठीक है, तो आज मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि अगर कोई ऐसी संख्या आती है जो कि जिसका कि परफेक्ट अंडर रूट नहीं निकलता है, तो उनको आज कैसे सॉल्व करेंगे वो हम देखते हैं। ये आज की हेडिंग आप देख रहे हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, यानी ऐसी संख्याएं जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है किसी का, तो उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही अच्छी और आसान सा तरीका है, आप समझने की कोशिश करना, पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी। जैसे कि हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं √7 की। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि √7 का मुझे बताइए कि इसका अगर अंडर रूट निकाला जाए तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो आप एक बात यहाँ समझिए, सब आपको मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना होगा और जो मैं आपको बोल रहा हूँ ये स्टेप सभी पे एक जैसे ही अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, आपने क्या करना है, अगर √7 की वैल्यू को आपको बताना है तो √7 के लिए आपने सबसे पहले ये सर्च करना है कि √7 किस ऐसी संख्या के पास में है जो कि पूर्ण वर्ग होता है या जिसका परफेक्ट स्क्वायर निकल सकता है। तो हमें मालूम चला कि √7 के पास में √9 होता है, √9 होता है जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो आप ये बात पता है आपको कि 9 जो हमारा होता है वो 3 का होता है, 3 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 3 का अगर स्क्वायर निकालेंगे तो या √9 की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा 3 आ जाता है। ठीक है, अब 7 तो कम है, तो हमें ये बात मालूम चली कि कहीं ना कहीं अगर जब 9 की वैल्यू √9 की वैल्यू 3 है तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि 7 की वैल्यू तो इससे कम होगी, थोड़ा सा 3 से तो कम ही जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे जब कम की बात यहाँ पे आ गई तो हम यहाँ पे माइनस ले लेते हैं। अब हमने क्या किया, हमने ऐसे जनरली 7 और 9 का यहाँ पे डिफरेंस ले लिया, अंतर देख लिया। तो इन दोनों के बीच में अंतर जो है वो 2 का है, वो 2 हम यहाँ पे लिख लेते हैं। और इसका फ्रैक्शन हमें बनाना है, तो फ्रैक्शन अगर हमें बनाना है तो ये हमने जो 2 लिखा है वो हमारा डिफरेंस हो जाएगा। और यहाँ जो इसके नीचे की मैंने बात कही फ्रैक्शन बनाने के लिए, तो ये जो 3 आप देख रहे हो, इस 3 का डबल यानी कि 6 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 6 यहाँ पे आ जाएगा। तो अब आप समझ सकते हैं कि 2 से अगर 6 को आप काट देंगे तो 3 टाइम से कट जाएगा, तो ये आपका कुछ इस तरह का बना 3 - 1/3। ठीक है, 3 - 1/3 बना। और अगर इसको आप सॉल्व करते हैं तो ये आपका हो गया 3 × 3 = 9, 9 में से 1 गया 8, ये हो गया 8/3। इसको आप आराम से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो 3 × 2 = 6, बचा कितना 2। फिर आप कहेंगे 6 टाइम जाएगा क्योंकि 20 हो जाएगा, तो 3 × 6 = 18। ठीक है, तो आप अगर यहाँ पे देखें तो √7 की जो वैल्यू निकल के आई वो हमारी 2.6 निकल के आई। अगर आप चाहो तो इस बात को आप मोबाइल से कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे √7 की वैल्यू हो गई। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं।
आप इसको पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। मैं मानता हूँ कि एक ही क्वेश्चन में आपको बात नहीं समझ में आएगी, बस जितनी बात आपको आई है वो आप अप्लाई जरूर करके देख लें, तो आपकी प्रॉब्लम थोड़ा सा सॉर्ट आउट हो जाएगी। आप मुझे बताइए कि √8 की वैल्यू क्या होगी। अगर √8 देखें तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है ये, तो आप इसको कैसे बताएंगे। तो सबसे पहला काम आपने कर लिया होगा, जो भी आपका आंसर आया होगा मैं बताता हूँ। मैंने क्या बोला, सबसे पहला स्टेप आपने सर्च ये करना है कि किसके पास में, मतलब √8 के पास में कौन सी ऐसी संख्या है जो किसी का पूर्ण वर्ग है। तो हमें मालूम चला 9, यानी कि √9। √9 जो होता है वो 3 का होता है। तो अब हम ये कहेंगे कि 9 जो होता है वो 3 का होता है और 8 के बारे में हमें बताना है। देखो 8 छोटा है 9 से, यानी कि 3 से कुछ कम वैल्यू आएगी। कम वैल्यू आने का मतलब यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि 3 से कुछ कम होगा, जो भी कम होगा वो हम माइनस कर देंगे। ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, यहाँ पे हमें बनाना है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन अगर हमें बनाना है तो फ्रैक्शन के लिए सबसे पहले हम इनका देखेंगे डिफरेंस। तो 8 और 9 का डिफरेंस अगर हमने देखा तो इनका डिफरेंस 1 माना जाएगा, तो 1 हमने लिख लिया। ठीक है। अब यहाँ नीचे क्या आएगा, क्यों फ्रैक्शन बनाना था हमें, तो नीचे जो वैल्यू आने वाली है वो इस 3 का डबल आने वाली है। तो 3 का डबल क्या होता है, 6। डबल का मतलब दुगना। ठीक है। तो ये 6 हो गया। तो अब आप यहाँ पे अगर थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करें तो 6 का 3 से गुना कर दीजिए 18। 18 में से 1 कम हो जाएगा तो हो जाएगा 17। 17 बटे आया 6। 17 बटे 6 जो आया है इसको आप 6 से डिवाइड कर जाइए। 6 से डिवाइड अगर आप करते हैं तो देखिए 6 दूनी 12, 5 बच जाएगा। 6 अट्ठे 48, देखो 5 बचा तो 50 हो जाएगा, और 6 से कितनी बार जाएगा, 8 बार। तो 6 अट्ठे 48 यानी 2.8 यही आपका आंसर होगा। अगर आप चाहें तो इसको कैलकुलेट करके एक बार चेक कर सकते हैं, आपका 2.8 समथिंग ही आएगा। ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। हम 1-2 एग्जाम्पल यहाँ पे और भी लेंगे। ठीक है। तो आप इसको देखते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए इसमें अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल फिर से आपने कोशिश करनी है सॉल्व करने की। हमने पूछा आपसे कि अच्छा √10 की वैल्यू आपको बतानी है, √10 की वैल्यू क्या निकल के आएगी आपके अकॉर्डिंग। तो आपने कर लिया होगा, जो भी आपका आंसर है आप उसको देख सकते हैं। मैं आपको समझाता हूँ। देखिए मैंने क्या बोला, सबसे पहले ये देखिए कि 10 किसके आसपास है, मतलब ऐसी किस संख्या के आसपास है जो किसी का वर्ग होती है, पूर्ण वर्ग होती है। तो हमने कहा 9 यानी कि √9। ठीक, हमने ये लिखा। फिर हमने क्या करना था, हमने ये देखा कि √9 जो होता है वो 3 का होता है, 3 लिख लिया। अब हमें पता करना है 10 तो ज़्यादा है भाई, 9 से ज़्यादा है। तो ये बात हमें क्लियर हो गई कि जो भी वैल्यू निकलेगी 10 की वो 3 से थोड़ा सा ज़्यादा होगी। ज़्यादा होने का मतलब 3 में कुछ ना कुछ ऐड होगा। अभी तक हम माइनस करके चल रहे थे, मगर अब हमें मालूम चला कि कुछ ना कुछ ऐड होगा, इसमें कुछ जोड़ा जाएगा। तो क्या जोड़ा जाएगा, मैंने कहा आपको एक फ्रैक्शन बनाना होगा। यहाँ पे फ्रैक्शन कैसे बनता है, तो सबसे पहले हम इनका डिफरेंस ले लेते हैं। तो 10 का और 9 का डिफरेंस कितना आता है, 1। अगर हम 1 डिफरेंस यहाँ पे ले लेते हैं तो 1 हमने ले लिया। और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं भाई, यहाँ पे हम इस संख्या का दुगना लिख देते हैं, डबल। तो 3 का डबल 6 होता है, तो हमने यहाँ पे 6 लिख दिया। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो 6 का 30 से गुणा किया, 6 18 और प्लस 1 कर दिया, तो 18 और 1 19। ठीक है। तो ये हो गया 19 बटे 6। ठीक है। अब आपने इसको 6 से डिवाइड कर देना। 6 से आप डिवाइड करिए तो देखो 6 से कितनी बार जाएगा, 6 से 3 बार जाएगा पहले तो 6 3 18 आप कह सकते हैं। अब 1 बच जाएगा, 1 के आगे 0 लगेगा, तो 1 टाइम चला जाएगा, तो 6 1 जा 6, तो 3.1 समथिंग ये आपका आंसर बन जाएगा √10 का। ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी थोड़ा सा। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा 1-2 बड़े नंबर भी यहाँ पे लेके चल लेते हैं, जिससे आपको थोड़ी सी और अच्छे से बात क्लियर हो जाए। ठीक है। चलिए, तो अब सेकंड संख्या एक और ले लेते हैं, एक नंबर और लेते हैं। तो देखिए ये बात आपको समझ में आई होगी। एक अगला एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ये अच्छा है, आप एक बार पहले सॉल्व करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, आराम से इसको थोड़ा सा टाइम दे के देखिए कितना आपका आंसर आता है।
आपने देख लिया होगा करके इसको। अब मैं बताता हूँ। देखो क्या करना है, आपने प्रोसेस बिल्कुल सेम रखनी है। आपने सर्च करना है कि रूट 47 के पास में कौन सी ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग होती है। तो आपके मन में बात आ गई होगी सीधे सीधे 49, जो कि 7 का स्क्वायर होता है। तो हमने कहा 49 जो होता है 7 का होता है, यानी देखो 47 तो छोटा है, इससे कम है, तो यानी कि जब 49 लेंगे तो 7 वैल्यू हमें मिलेगी। अगर हम 47 लेंगे तो इसका मतलब कुछ कम वैल्यू मिलेगी 7 में से, ठीक है। तो कम का मतलब इसमें से कुछ ना कुछ माइनस होने वाला है। अब क्या माइनस होगा, तो मैंने कहा एक छोटा सा फ्रैक्शन बनेगा, वही माइनस करना है। फ्रैक्शन बनाने का तरीका क्या था, हमें यहाँ लेना है सबसे पहले अंतर, डिफरेंस इनका। तो इन दोनों का अंतर आया 2 लिख लीजिए आप, ठीक है। और ये जो 7 आप देख रहे थे, इसका ठीक डबल यहाँ इसके नीचे रख देंगे, तो 7 का डबल कितना हो जाएगा 14, वो रख दीजिए, ठीक है। आपने 2 से इसको काट देना है 7 टाइम्स, ठीक। अब ये गुना कर लीजिए, 7 49 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो 49 में से 1 कम हो जाएगा, तो ये जाएगा 48/7। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं आराम से। तो देखो 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो 7 छंग 42 होता है, 42, 6 बच जाएगा आपका। फिर आता है 7 8 56, तो 0.8, तो 6.8 यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात मेरे हिसाब से आप तक पहुंच गई होगी। आप इस वीडियो को फिर से देखना, ठीक है, और ये बात आपको क्लियर करनी है अपने आप में, ये आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। और मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी आप एग्ज़ाम में बैठे होंगे तो ऐसे 2 अंकों के 3 अंकों की संख्याएं पूछी जाती हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती हैं, तो बहुत सारे बच्चे इसमें परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ आपकी टाइमिंग सुधर जाएगी। मैं आपको होमवर्क के लिए, कुछ प्रैक्टिस के लिए 1-2 एग्जाम्पल और दे देता हूँ, जो आपको मुझे बताने हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आप इनका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि क्या आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर आया। जैसे एक संख्या मैं आपको दे देता हूँ, माना √21। एक मैं संख्या दे देता हूँ 1 2 3 अंडर रूट के ही अंदर। एक संख्या मैं आपको और दे देता हूँ अंडर रूट में 142। एक संख्या मैं आपको और दे देता हूँ अंडर रूट के ही अंदर 84। एक और ले लेते हैं कोई भी संख्या, माना मैंने आपको बोल दिया कि आप मुझे बता दीजिए 102, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन आपके लिए एज अ होमवर्क में दे रहा हूँ। तो इन क्वेश्चंस को जो है आपने सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में इनके आंसर्स देने हैं। तो इससे क्लियर हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में और भी सभी लोगों के आंसर्स आएंगे, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको सही आंसर भी दे दूंगा वहाँ पे। तो कमेंट ज़रूर करें इस क्वेश्चन पे, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, और थोड़ा सा हेल्प इसमें कैलकुलेशन में मिलेगी और आपकी टाइमिंग ज़रूर सुधरेगी। तो प्लीज़ इसको शेयर करें, और एक लाइक तो बनता है, आप प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें, है ना। दोस्तों के साथ थोड़ा शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।